हसन, आपका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ जिसमें आपने आई थिंक बाबर को मुखातिब करके कहा था कि किंग कर लेगा। किंग ने किया तो नहीं है, कब करेगा किंग? और अभी आपका ये जुमला जो है वो फीफा में भी बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें यूरो कप में उन्होंने कहा जी साका कर लेगा। तो इसलिए इस पर क्या किया कहते नहीं फिर। तो किंग कब करेगा? अरे यार, हम लोग जो कि देखे ना, एक न्यूज को हम बड़े तरीके से जो है उसको बना के हम पेश कर देते हैं। और मैंने अभी सलीम भाई के साथ आई थिंक मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने उसमें भी आपने जो है मेरी जो स्टेटमेंट बस पे खड़ा रहा हूँ, और मैं खड़ा हूँ उस स्टेटमेंट पे। वो हमारी क्रिकेट का किंग है, हमारी बैटिंग का किंग है। वो इसलिए किंग है कि देखिए उसने परफॉर्मेंस दी है। मैं सिर्फ एज ए बैट्समैन उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उसने सही बात। परफॉर्मेंस दी है। और अगर आप एज ए उसकी कैप्टनसी की बात करें तो हम एक फाइनल खेले हैं, फिर एक एशिया कप का फाइनल खेले हैं, फिर सेमीफाइनल जिसमें मैंने कैच छोड़ा है वो भी खेले हैं हम। फिर शदीद वायरल तो जी। तो हम बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें हमने जीती भी हैं, लेकिन जो एक कहते हैं ना उम्मीद थी हमें बाबर आजम से और बाबर आजम की टीम से और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से कि हम लोग जो है वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम लोग एशिया कप जीतेंगे, वो नहीं हो सका। तो वो मैं भी कहता हूं कि बाबर आजम को जीतना चाहिए था, बाबर आजम की टीम को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान की टीम को जीतना चाहिए था वर्ल्ड कप। क्योंकि हम लोग जो है वो इसका ड्रीम करते हैं और हमारी नेशन चाहती है कि हम लोग जो है वो जीते। और कादिर भाई, ये मैं अकेला नहीं हूँ जो इसको किंग बोलता हूँ, ठीक है। सर हम भी और बोलते हैं, इसलिए हम जो है वो लोगों के मैंने जो है निशाने वो पर आते हैं। टीवी पे आके, इसलिए टीवी पे आके बोल दिया। और ये सच बात है। आप लेके आइएगा जितने भी बाकी भी प्लेयर्स हैं उनको भी लेके आइएगा और मेरे सामने बिठाइएगा कि वो क्या क्या उन्होंने बोला हुआ है और क्या क्या नहीं बोला। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कोई क्या कहते हैं, मैं अकेले ही बैठ के नहीं बोलता। और अल्हम्दुलिल्लाह इज द किंग। और बेशक जिस बेशक। तरह विराट कोहली को बोलते हैं कि वो दुनिया की क्रिकेट का किंग है, और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, तो ये अगर हम इसको बाबर को अपने पाकिस्तान का किंग बोलते हैं तो इसमें क्या बुरा है। अगर हम शाहीन को बोलते हैं कि शाहीन ईगल है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से ईगल है ना। वो कोई उसने कोई इस तरह तो नहीं ना हमने सही उसका नाम बात है। डाला कि वो ईगल इज फ्लाइंग एंड ईगल जो है वो परफॉर्मेंस देता है और हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता है। तो बाबर भी हमेशा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता है, वो कौन सा किसी और टीम के लिए परफॉर्मेंस करता है। एंड ही डिड एंड ही प्रूव्ड, उसने बहुत दफा प्रूव किया है, उसने जो है वो हर जगह जाके परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल सही। हसन, अब अभी जैसे डोमेस्टिक की भी बात हो रही थी, बाबर की भी तारीफ हो रही है। डेफिनेटली अगर कहीं ना कहीं हम आपने बात सही की कि हम लोग खुद ही पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फिर एंड पर आकर हम ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह से सर्जरी के मुतालिक फैसले पीसीबी में हो रहे हैं और उसके ऊपर एक डिसीजन लिया गया, बहुत बेहतरीन डिसीजन था कि मेरिट के ऊपर फैसले होंगे, अगर कोई प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेला तो वो टीम में शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि आप भी शामिल नहीं हुए। और उसके बाद अगर हम शाहीन की बात करते हैं, उस्मान खान उसके अंदर शामिल है, जबकि उस्मान खान तो डोमेस्टिक नहीं खेले हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बात किया कि अगर आप डोमेस्टिक की क्रिकेट को जो है वो आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, तो फिर आपके प्लेयर्स निकलेंगे आपकी कंट्री छोड़ के। और हमारे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो अमेरिका मूव हो चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। और फिर दिल बर्दाश्त हो कि जो है वो या तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या फिर अगर खेलेंगे तो फिर वो अपनी मन मर्जियां करेंगे। और फिर वो जो आपके जो हम कहते हैं कि हमारा जो रॉ टैलेंट है, तो फिर रॉ टैलेंट जो है वो इधर उधर ही चला जाएगा। वो फिर एक सिस्टम पे, क्योंकि सिस्टम पे इसको बिलीव नहीं होगा, तो यानी आप थोड़ा बहुत अल्टीमेट दे रहे हैं कि मैं इधर उधर जा रहा हूं फिर? नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। और मैं देखिए परफॉर्मेंस मैं करूंगा तो मैं टीम में वापस आऊंगा। और मेरा एक बहुत सीधा सा फंडा है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, और मैं ऑनेस्टली ये टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ कि मुझे अगर कोई पूछते नहीं है कि आप वर्ल्ड कप में क्यों नहीं थे या आप वहां पे क्यों नहीं थे, तो मैं सीधा उनको जवाब देता हूँ कि भाई मेरी परफॉर्मेंस थी, मैं जब परफॉर्म करूंगा मैं टीम में वापस आऊंगा। बहुत अच्छी बात। तो मैं वो जो एक सो कॉल्ड लेबल है मेरे ऊपर कि ये परफॉर्मेंस नहीं देता और ये टीम में आ जाता है। और अभी मैंने पीएसएल में बहुत मुश्किल जगहों पे मैंने ओवर किए थे और मेरे 14 आउट थे, और मुझे कंसीडर किया गया था थ्रू सिलेक्शन कमेटी के, तो इसलिए ही मैं आयरलैंड की सीरीज में आया था।
और इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, और मेरे ऊपर ही 3-4 लोगों के आउट थे। तो क्योंकि हम पीएसएल की क्रिकेट को जो है वो हम कंसीडर करते हैं, पीएसएल की बहुत जो ज्यादा करते हैं, परफॉर्मेंस है उसको बिल्कुल। कंसीडर, तो इसलिए मेरे 14 आउट थे 10 मैचेस में, और मैंने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में ओवर किया कराची किंग्स के लिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे कंसीडर किया था। और कोई जो दोस्ती और ये वो ऐसा कोई चीज नहीं थी। लेकिन ये चीजें जो है ना हमें क्लियर नहीं करनी चाहिए, हमें क्लियर करनी पड़ती हैं ताकि आप लोगों के माइंड में या फैंस के माइंड में जो है वो इस तरह की बात ना आए। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, शादाब खान आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। इज माय और- बेस्ट फ्रेंड। जी जी बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा टैलेंट है, अच्छा ऑलराउंडर भी है, और उन्होंने मैचेस में अक्सर परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन बैड पैच आता है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा शादाब खान को कि वो अपनी जगह मजीद बरकरार रखें पाकिस्तान टीम में? देखिए बिल्कुल शादाब खान के उस तरह ये कोई 1 साल या आई थिंक कुछ महीने जो है मोर देन 1 ईयर उस तरह नहीं रहे उसके, और मैनेजमेंट ने उसको बहुत बैक किया है, विच इज फेयर इनफ, और करना भी चाहिए। आपके बड़े प्लेयर्स को आप इसी तरह ट्रीट करते हैं और इस तरह करना चाहिए। और अभी मेरी, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ कि मेरी शादाब खान से एवरी सेकंड डे थर्ड डे जो है वो हमारी बात होती है, क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और हम एक दूसरे को बहुत सुनते हैं, एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं। तो मेरी जो शादाब से बात हुई थी, मैंने शादाब को एक मैसेज किया कि वर्ल्ड कप के बाद के कोई बात नहीं, डोंट वरी, यू विल कम बैक, और एज ए टीम हम जो है वो कम बैक करेंगे। तो उसने मुझे बोला कि हाँ हाँ डोंट वरी, कुछ नहीं होता, बट अभी जो है वो I'll more focus on डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरी फिटनेस और जो चीजें मैं उस पर जो है वो काम करूंगा। तो ये उसकी मेरी कन्वर्सेशन हुई थी। और अभी रिसेंटली आई थिंक वो एलपीएल खेल रहा है जिसमें वो टॉप विकेट टेकर है। सो दैट्स मीन के प्लेयर्स जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लेयर्स जो है वो फजूल का बर्डन जो है वो टीम पे नहीं बनना चाहते, और एक सीनियर प्लेयर से आप यही तो रखते हैं कि वो डोमेस्टिक में जाए और जाके खेले। एंड आई एम वेरी होपफुली के वो जो है वो डोमेस्टिक भी खेलेंगे जब डोमेस्टिक पाकिस्तान की शुरू होगी। और ही वाज सो विलिंग कि मैं 4 डे भी खेलूंगा, और ही नोज के 4 डे में खेलने से क्रिकेट जो है वो बढ़ती है और इम्प्रूव होती है। लास्ट ईयर ही सपोज टू प्ले फॉर द गनी ग्लास, बट आई थिंक वो इंजर्ड हो गए थे और T20 में, बट ही वाजंट एबल टू प्ले। बट इस सीजन आई होप कि अगर उनको टाइम मिलेगा और अगर वो फ्री हुए, तो आई थिंक फ्री ही है, अगर फ्री हुए तो वो जरूर खेलेंगे डोमेस्टिक, और उनको खेलनी भी चाहिए। अच्छा हसन, आप तो अभी ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं, काउंटी खेल रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत शदीद गर्मी है। आपका आपका कैरियर का आगाज जो था, आपके कैरियर का बेस्ट चीज जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 थी। अब चूंकि 7 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, तो तब जो है वो सुपरस्टार थे हसन अली। इस मर्तबा कम बैक करने के लिए क्या जिद्दोजहद करेंगे कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी उसी में भी हसन अली का जनरेटर चलता रहे? देखिए उसका सिंपल सा वे ये है कि फाख्ता भाई के कहीं से भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो लीग क्रिकेट हो, मेरा काम है परफॉर्म करना, और मैं परफॉर्मेंस दूंगा। तो ऑब्वियसली परफॉर्म कर, जब भी कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो वो सिलेक्टर्स की नजर में आता है, वो कप्तान की नजर में आता है, वो कोच की नजर में आता है। तो परफॉर्मेंस देंगे और जो है वो वापस आएंगे टीम में, और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इंशाल्लाह पूरी होगी और सारी टीम्स आएंगी। पीसीबी जो है वो जद्दोजहद कर रही है, और हमारी सपोर्ट पीसीबी के साथ है, और हमारी दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी होनी चाहिए। और यू विल सी के इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद और कितनी जनरेशन जो है वो क्रिकेट की तरफ आएगी, और कितना टैलेंट जो है वो यहाँ पे आएगा, और कितने दरवाजे खुलेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। एंड आई होप के पीएसएल के बाद जो है वो बड़े प्लेयर्स भी आएंगे, चैंपियन ट्रॉफी के बाद बड़े प्लेयर्स भी पीएसएल में आएंगे। तो वी आर वेरी होपिंग कि ये जो है वो होनी चाहिए, और मेरा भी दिल करता है कि पाकिस्तान में इस तरह का इवेंट और वहां पे खेलने, और जनरेटर पे जनरेटर चले, विकेट्स पे विकेटें उड़े, और पाकिस्तान के लिए फिर कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट जीते।